एक मां पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप है कि मां ने पहले अपने बेटे को मार दिया और फिर लाश को बैग में भर दिया। आरोप है कि उसने हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उस महिला को पकड़ लिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जांच चल रही है, आरोपी मां पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस मां ने क्यों उस बच्चे को जान से मार दिया, जिसे उसने खुद अपनी कोख में 9 महीने तक पाला था। चलिए जानते हैं इस दहला देने वाले केस में अभी तक क्या कुछ पता चला है। नमस्कार, मैं हूं विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब गोवा से इस घटना की खबर सामने आई। पता चला कि एक मां ने अपने 4 साल के बेटे को मार डाला है। गोवा पुलिस और होटल स्टाफ की मुस्तैदी से आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ही इस केस में नए मोड़ आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो बात पता चली है वो ये है कि मां ने बच्चे की हत्या से पहले उसे कफ सिरप पिला दिया था ताकि सोते वक्त ही उसका कत्ल किया जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार उत्तरी गोवा के कैंडोलियम स्थित एक होटल के सर्विस अपार्टमेंट से कफ सिरप की 2 खाली बोतलें बरामद की गई है। ये वही कमरा है जहां 39 साल की सूचना सेठ और उसका बेटा रुके हुए थे। बेंगलुरु में एक कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ एक होटल में चेक इन किया। 2 दिन बाद वह अकेली एक बड़े बैग के साथ बाहर निकली। उसे बेंगलुरु जाना था। होटल स्टाफ ने सुझाव दिया कि टैक्सी के बजाय बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट सस्ती रहेगी। टैक्सी ज्यादा महंगी पड़ेगी, वक्त भी ज्यादा लगेगा। सड़क से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे से ज्यादा लगने थे, जबकि फ्लाइट से 90 मिनट से भी कम का समय लगता है। हालांकि सूचना सेठ ने जोर दिया कि उसे टैक्सी से ही जाना है। इसके बाद उसने होटल से चेकआउट किया, अपना लगेज टैक्सी में रखा। इस टैक्सी को होटल स्टाफ ने अरेंज करके दिया था। सूचना सेठ के रूम से चेकआउट कर जाने के बाद होटल स्टाफ रूम की सफाई के लिए गया तो वहां पर लाल रंग के धब्बे देखे। स्टाफ को यह खून लगा। तुरंत होटल के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बिना किसी देरी के पुलिस की एक टीम मौके पर होटल पहुंच गई। पुलिस के अनुसार सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से पकड़ा गया था, जब वह अपने बेटे के शव को एक बैग में भरकर कैब में भागने की कोशिश कर रही थी। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, सर्विस अपार्टमेंट से कफ सिरप की 2 बोतलें बरामद हुई है, एक छोटी और एक बड़ी। सूचना अपने सामान में कफ सिरप की एक बोतल ले गई थी। होटल में रहने के दौरान उसने बेटे के गले में खराश होने का दावा करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कफ सिरप की एक बोतल लाने का अनुरोध किया था। वहीं इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले सरकारी डॉक्टर कुमार नायक ने कहा था कि बच्चे की हत्या 36 घंटे से ज्यादा पहले की गई थी। उसका गला दबाया गया था या गला घोटा गया है। बच्चे के शरीर पर कोई घाव या संघर्ष के निशान नहीं है। मर्डर के लिए तकिए या तार का उपयोग हो सकता है। वहीं गोवा पुलिस के अधिकारी का यह भी कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या बच्चे को बेहोश करने के लिए कफ सिरप की खारी खुराक दी गई थी। होटल स्टाफ ने पुष्टि की है कि सूचना ने उनसे कफ सिरप की एक बोतल मांगी थी। पुलिस ने कहा है कि सेठ ने अब तक कहा है कि उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की है। उसने दावा किया है कि उसका बेटा सो रहा था और उसे नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई है। अब कोर्ट आरोपी मां का फैसला करेगा, मां की दलीलों को भी सुनेगा, पिता की बात भी सुनी जाएगी, केस की फाइल भी देखी जाएगी, उन सबूतों और गवाहों की भी बात की जाएगी जो इस केस से जुड़े हैं, और तब जाकर इस केस का फैसला होगा। लेकिन इस मामले से जुड़े हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।